ऑन दिस लैंड वेयर वी हैव जस्ट एंटर्ड। तो अभी हम एंटर हुए हैं पाम आइलैंड पर। तो ये 2001 से पहले यहाँ कोई लैंड कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी क्योंकि ये सारा समुंदर था। तो 2001 से 6 तक 5 साल इन्हें लगे ये पाम जुमेरा आइलैंड बनाने में। तो ये अभी हम जैसे कोई भी दरख्त होता है, ट्री होता है, उसका एक ट्रंक होता है और ट्रंक के बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं। सो दिस इज द ट्रंक एरिया ऑफ पाम आइलैंड। और ये ट्रंक एरिया जो है इसके ऊपर सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं और पाम आइलैंड पर टोटल 6000 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। ये जो बिल्डिंग्स आपको दोनों साइड्स पर नजर आ रही हैं, दीज आर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। तो ये सब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं दोनों साइड पर जो एक ही डिजाइन में बने हुए हैं। एंड दिस इज द ट्रंक एरिया। ये आइलैंड का ट्रंक एरिया है on which we are driving right now। and जब ये ट्रंक एरिया खत्म होगा तो हम ब्रांचेस वाले एरिया में एंटर होंगे which are called fronds। जैसे ही ट्रंक एरिया खत्म होगा हम ब्रांचेस वाले एरिया में एंटर होंगे तो उधर आपको बहुत सारे विलाज नजर आएंगे, 2 स्टोरी हाउसेज आपको नजर आएंगे जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत लग्जरियस हैं। बट राइट नाउ वी आर ऑन ट्रंक एरिया। ये ट्रंक एरिया है जिस पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो अभी आपको फ्रंट पे जो टावर नजर आएगा, दिस इज पाम व्यू टावर। ये बहुत बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड। तो इसके व्यूज देखने के लिए इन्होंने एक टावर बनाया है जिसकी 54 स्टोरीज हैं। तो अगर कोई इसके बेस्ट व्यूज लेना चाहता है पूरे आइलैंड के, इसकी पूरी शेप देखना चाहता है, तो यू हैव टू गो एट द टॉप ऑफ दिस टावर। ये जो सामने आपको टावर नजर आ रहा है, दिस इज पाम व्यू टावर विच हैव 54 स्टोरीज। तो इसके टॉप से पाम जुमेरा आइलैंड के 360 डिग्री व्यूज आपको मिलते हैं। इट गिव्स द बेस्ट व्यूज ऑफ पाम जुमेरा आइलैंड। तो इसके ऊपर से ही आपको इसकी सही एग्जैक्ट शेप नजर आती है पाम व्यू टावर के ऊपर से। सो वी आर ड्राइविंग ऑन ट्रंक एरिया ऑफ पाम आइलैंड जिस पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, अराउंड 6000 अपार्टमेंट्स। पाम आइलैंड दुबई की एक रियल एस्टेट कंपनी है नखील। तो नखील कंपनी ने पाम आइलैंड बनाया। इन्होंने हायर की डच कंपनीज, नेदरलैंड की कंपनीज, दो जो स्पेशलिस्ट हैं आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने में। सो नखील वाज द बिल्डर ऑफ पाम आइलैंड। और इस रीजन का, इस आइलैंड का जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, दैट इज नखील मॉल, ऑन द नेम ऑफ दैट रियल एस्टेट कंपनी विच बिल्ट पाम जुमेरा आइलैंड। सो अभी ये लेफ्ट पर पाम व्यू टावर है और इसके साथ नखील मॉल है जो पाम आइलैंड का सबसे बड़ा मॉल है। इसकी रेनोवेशन, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है। ये लेफ्ट पर नखील मॉल है। दिस इज नखील मॉल, द बिगेस्ट मॉल इन पाम आइलैंड। और आपको मोनो रेल नजर आ रही है, दैट टू ऑन द लेफ्ट। ये दिस इज मोनो रेल विच ऑपरेट्स ऑन पाम आइलैंड। तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक ही मोनो रेल है, दैट इज हियर ऑन पाम आइलैंड। सारा जितना भी गल्फ रीजन है, अरब रीजन है, दुबई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, ये सारा जो है इसमें एक ही मोनो रेल है जो आपने अभी देखी पाम आइलैंड पर। तो पाम आइलैंड पर मिडिल ईस्ट की पहली मोनो रेल भी ऑपरेट करती है। सो नाउ वी हैव एंटर्ड ऑन फ्रॉन्ट्स एरिया। इसमें 17 ब्रांचेज हैं। जैसे किसी ट्री की ब्रांचेज होती है, उनकी शेप में दे हैव बिल्ट 17 ब्रांचेज लाइक लैंड। जो आपको ये स्ट्रीट्स नजर आ रही हैं ऑन बोथ साइड्स, ये ब्रांचेज की शेप में बनी हुई हैं और इनके ऊपर 2 स्टोरी विलास हैं, वेरी लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरियस हाउसेज, 2 स्टोरी विलास, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ दुबई ऑन दिस आइलैंड इज हियर। ये 1500 लग्जरी विलास हैं इस एरिया ऑफ पाम आइलैंड में और हर विला की अपनी प्राइवेट बीच है। एवरी सिंगल विला ऑफ पाम आइलैंड हैज इट्स ओन प्राइवेट बीच। इसकी शेप ऐसे डिजाइन हुई है कि हर विला के आगे इसकी अपनी प्राइवेट बीच है। ये स्ट्रीट्स आगे आपको राइट लेफ्ट में जाती हुई नजर आ रही होंगी जिन पे रोड जाती है। तो रोड की दोनों साइड पर विलास बने हुए हैं और हर विला के फ्रंट पे बीच है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है पाम आइलैंड की।
1500 residential villas which are ultra luxurious. अच्छा, ये जितना पाम आइलैंड बना हुआ है, इसको सराउंड करने के लिए, इसको समंदर की लहरों से बचाने के लिए इन्होंने एक क्रीसेंट जैसा, हाफ मून जैसा एरिया बनाया हुआ है जो इसको सराउंड करता है। तो अभी फ्रंट पर आपको जो होटल नजर आ रहा है, दैट इज एटलांटिस द पाम, जो सबसे फेमस होटल है पाम आइलैंड का, और ये होटल क्रीसेंट एरिया पर बना हुआ है। सो नाउ वी विल गो अंडर द वाटर। अभी हम अंडर वाटर टनल पे जाएंगे, समंदर से नीचे जाएंगे, एंड व्हेन वी विल कम बैक, जब हम टनल से बाहर निकलेंगे तो हम क्रीसेंट लैंड पर होंगे, वो लैंड जो इस आइलैंड को सराउंड कर रहा है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सी वेव्स, फ्रॉम द टाइडल मूवमेंट। हम उस क्रीसेंट लैंड पर अभी निकलेंगे, और जो क्रीसेंट एरिया है पाम आइलैंड का, उसके ऊपर देयर आर 35 5-स्टार होटल रिजॉर्ट्स। जो क्रीसेंट एरिया है पाम आइलैंड का, इस पर सारे 5-स्टार होटल्स हैं, जिनमें सबसे फेमस जो है वो एटलांटिस द पाम है। एटलांटिस होटल इज द मोस्ट फेमस होटल ऑफ पाम जुमेरा। तो अभी टनल के बाद हम जैसे ही निकलेंगे, वी विल एंटर ऑन द क्रीसेंट एरिया। तो ये क्रीसेंट एरिया इसको सराउंड कर रहा है, इसको टाइडल मूवमेंट से, सी वेव से बचाने के लिए इस पूरे आइलैंड के सराउंड किया इन्होंने एक क्रीसेंट लाइक लैंड से, और उस पूरे क्रीसेंट लैंड के ऊपर 5-स्टार होटल्स बने हुए हैं विच आर मोर देन 35। और इन सारे होटल्स में सबसे ज्यादा फेमस एटलांटिस होटल है, जो अभी हम राइट साइड पर देखेंगे। सो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ पाम आइलैंड। ये सारा जिस पे अभी हम ट्रैवल कर रहे थे, ये सारा आर्टिफिशियल लैंड है, इट इज नॉट नेचुरल। लेफ्ट पे आपको अरेबियन गल्फ नजर आ रहा है, जो इंडियन ओशियन में जाकर गिरता है। ये समंदर अरेबियन गल्फ और पर्शियन गल्फ भी इसका नाम है। सो वी आर ऑन द क्रीसेंट एरिया राइट नाउ। ये क्रीसेंट एरिया है पाम जुमेरा आइलैंड का, जिसके ऊपर 5-स्टार होटल्स हैं। सारे 5-स्टार होटल्स क्रीसेंट एरिया पर हैं। इसमें कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग या विला नहीं है, सारे के सारे होटल रिजॉर्ट्स क्रीसेंट एरिया में। तो पाम जुमेरा का सबसे फेमस होटल एटलांटिस अभी आपको राइट साइड पर नजर आ रहा होगा। एटलांटिस वाज द फर्स्ट होटल विच वाज ओपन्ड इन पाम आइलैंड। तो 2008 में पाम आइलैंड का सबसे पहला होटल रिजॉर्ट ओपन हुआ था, विच इज एटलांटिस द पाम। तो ये सबसे फेमस होटल है, और इसके अंडर वाटर रूम्स भी एटलांटिस होटल में मौजूद हैं। देयर आर सम अंडर वाटर रूम्स विच आर वेरी फेमस अराउंड द वर्ल्ड। ये वेरी यूनिक भी है कि समुंदर से नीचे भी इनके कमरे हैं। तो ये राइट साइड पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज एटलांटिस द पाम होटल रिजॉर्ट, 5-स्टार होटल एंड द मोस्ट फेमस वन ऑन दिस पाम आइलैंड। इसकी 22 स्टोरीज हैं और इसके 1548 रूम्स हैं। तो बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है एटलांटिस। जो सबसे महंगा इसका स्वीट है, उसमें $25,000 पर नाइट ये चार्ज करते हैं, जो सबसे महंगा इनका रूम है। बहुत खुले रूम्स हैं जिन्हें स्वीट्स कहते हैं। तो एटलांटिस द पाम आपने देखा राइट साइड पर ऑन द क्रीसेंट, एंड दिस इज द लास्ट स्टेशन ऑफ मोनोरेल। ये जो स्टेशन आपको नजर आएगा राइट साइड पर, दिस इज लास्ट मोनोरेल स्टेशन। जो मोनोरेल आपने देखी थी उसका लास्ट स्टेशन है ये। हम लोग रुकेंगे नहीं कोई जगह देखने। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो है वो पाम आइलैंड पर है। दिस वाटर पार्क ऑन द राइट साइड। ये जो वाटर पार्क आप देख रहे हैं, दिस इज द लार्जेस्ट वाटर पार्क इन द वर्ल्ड, एक्वा वेंचर वाटर पार्क, जो एटलांटिस के साथ ही है। ये वाला राइट साइड पर, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर पार्क है।
अच्छा, जो पाम आइलैंड का सबसे लेटेस्ट होटल है, लेटेस्ट होटल रिजॉर्ट है पाम आइलैंड का, वो न्यू एटलांटिस है, एटलांटिस द रॉयल। तो ये जो अभी आप होटल देख रहे हैं, दिस इज एटलांटिस द रॉयल एंड इट इज द लेटेस्ट एडिशन इन द होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कलेक्शन ऑफ पाम आइलैंड। तो ये सबसे ज्यादा लग्जरियस, अल्ट्रा लग्जरियस, लेटेस्ट होटल रिजॉर्ट पाम आइलैंड का ये है, एटलांटिस द रॉयल। ये राइट साइड पर आपको स्टैक्ड ज्योमेट्रिक बॉक्सेस की शेप में बना हुआ एटलांटिस द रॉयल आपको नजर आ रहा है। द अल्ट्रा लग्जरियस एटलांटिस होटल ऑफ पाम आइलैंड, जो 2023 में ओपन हुआ और इसको रैंक मिला टॉप 50 अल्ट्रा लग्जरियस होटल जो वर्ल्ड के हैं, ये उनमें आता है एटलांटिस द रॉयल, द लेटेस्ट एटलांटिस होटल। नाउ वी आर गोइंग बैक फ्रॉम पाम जुमेरा आइलैंड, Arabian Gulf on your right side, Atlantis Aqua Venture Water Park on your left side. विजिट करने के बाद वी विल गो टू द रेस्टोरेंट फॉर द लंच।